ओके, गुड इवनिंग, नमस्ते आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लें जिससे कि मैं आप सब लोगों को देख सकूं और उससे बहुत ही बेहतरीन हो जाता है सेशन लेना। मेरी ज़्यादातर कोशिश यही रहेगी कि मैं हिंदी में आप सभी के साथ बातें कर सकूं। और सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं अपना खुद का टॉपिक आपको बता दूं जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूं आपसे। और मेरा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। जी हाँ, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि आप सबको खाली नहीं बैठना है। आप सबको एक पेपर और अगर आपके पास स्केच पेन या कलर पेन्स हों तो प्लीज़ उसे अरेंज कर लीजिए। 2 मिनट का इंतज़ार करते हैं। अगर आप सब ये कर पाएँ तो बेहतर होगा, नहीं तो ब्लैक या ब्लू पेन से भी काम चल जाएगा हमारा। मैं देख सकती हूँ आप सब लोग कुछ ना कुछ अरेंज कर रहे हैं, इसलिए मैं 2 मिनट का इंतज़ार करती हूँ। आप सब पहले वो कर लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक आप सभी ने एक सफ़ेद पेपर ले लिया होगा और कलर्ड पेन्स भी ले ली होंगी। डन, ओके फाइन, थैंक यू। आप सबने चैट बॉक्स पे लिख दिया है। रेडी? ठीक है। आई विल नॉट बी शोइंग यू एनी प्रेजेंटेशन। मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिखाऊंगी, आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुनना होगा और उसी के तहत आपको काम करना होगा। मैं कुछ कुछ चीज़ें बीच में आपको दिखाती रहूंगी जिससे कि आपको पता चले कि अगला आपको क्या करना है, आगे कैसे करना है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टाइम मैट्रिक्स। आखिरकार ये टाइम मैट्रिक्स होता क्या है? कुछ लोगों को आप में से पता भी होगा और कुछ लोगों की जानकारी के लिए मैं बता भी देती हूँ। टाइम मैट्रिक्स को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क कौन से हैं, कौन से ऐसे वर्क हैं जो कि अर्जेंट हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो कि ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है बट हम उसे करते रहते हैं। और इसी तरह से हमारा काम चलता रहेगा। तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग एक पेपर ले लें और उस पेपर पे जितना भी बड़ा मन हो आपका, मैंने एक छोटा सा बनाया है, आपकी इच्छा, आप ऐसे एक स्क्वायर बना लें और उसको 4 भाग में डिवाइड कर लें। आप कलर्ड पेन यूज़ कर सकते, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 4 भाग में उसे आप डिवाइड कर लें। मैम आपका टॉपिक है, थैंक यू अनुष्का मैम, यू जॉइन लेट सो नो प्रॉब्लम। आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स से ही रिलेटेड मैं पहले स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि टाइम मैनेजमेंट को इसके बाद में और बेहतर ढंग से आपको बता पाऊंगी। डन, थैंक यू सो मच। अब जब आपने इसको 4 भाग में डिवाइड कर लिया है तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पहले पे मैंने लिखा है क्वाड्रेंट 1, Q1, जिसको कि आप क्वाड्रेंट 1 भी लिख सकते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगी क्वाड्रेंट 1 की ही। उसमें करना क्या है? क्वाड्रेंट 1 होता है अर्जेंट, उसमें आप ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर की तरफ ऐसे आप लिख दीजिए अर्जेंट। हाँ जी, धन्यवाद। अब जब मैं अर्जेंट की बात करती हूँ तो अर्जेंट काम क्या क्या हो सकते हैं हमारे, आप में से कोई भी अगर जवाब देना चाहेगा तो कोई भी अनम्यूट कर सकता है और बता सकता है कि हमारे अर्जेंट काम क्या क्या होते हैं। असाइनमेंट, पढ़ाई, स्टडी, ओके। खाना 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 खाना, वाह सर, ये तो सबसे बेहतरीन था। इसके बिना तो जीना मुश्किल। सोना, अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट होता है, बिल्कुल। प्रॉपर नींद ना आए तो दिन अच्छा नहीं होता। और कोई अपनी बातें कहना चाहता हो?
मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना। मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करना, ठीक है सर, धन्यवाद। ओके, फैमिली टॉक विथ गॉड, अमेजिंग आंसर सूर्यकांत। मेडिसिन, अमेजिंग। ओके, सो अब मैं अपना जवाब भी आप लोग को बताती हूँ। आप सबके जवाब बहुत ही बेहतरीन थे। हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें हम बात करेंगे क्राइसिस की। हमारी लाइफ में जो जो क्राइसिस होते हैं, क्राइसिस इमरजेंसीज होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है हम सोचते कुछ हैं कि अरे ये तो मेरा इंपॉर्टेंट काम होगा, लेकिन फिर हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा एक अर्जेंट वर्क आ जाता है। और इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये एक अर्जेंट एरिया है हमारा। इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो स्लाइट डिफरेंस जो होता है उसी के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। ओके, एक और जवाब आया है, रिलैक्स होना, सेल्फ रियलाइजेशन, ओके, फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, वंडरफुल आंसर्स। बट मेरे हिसाब से जो आपके क्राइसिस एरियाज हैं, यस अमित कुमार, यू रेज योर हैंड प्लीज सर। अमित जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए सर। हेलो। बाय मिस्टेक। जी सर। सर आई थिंक नेटवर्क इशू है, आप प्लीज उसे चैट पे लिख दें तो समय थोड़ा सा बच जाएगा हमारा। ओके, यस, आई कैन डेफिनेटली शो यू द शीट वंस अगेन, नो इशू। प्लीज आप ध्यान से देख लीजिए। और अभी मैं सिर्फ ये क्वाड्रेंट 1 के बारे में ही बात कर रही हूँ आप लोगों से। ओके, करियर गोल्स, अमेजिंग। क्वाड्रेंट 1 अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। सो आई थिंक सर की बात हो गई है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और मैं ये बता रही थी कि क्वाड्रेंट 1 हम किस लिए यूज करते हैं, क्वाड्रेंट 1 की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में। वेल, ये होता है क्राइसिस इमरजेंसीज के लिए। हमारे लाइफ में कभी कभी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसे कि हम क्राइसिस का नाम देते हैं, जैसे कि किसी काम को खत्म करने का समय, डेडलाइन, इस समय तक ये कार्य समाप्त करना है। जैसे कि अभी किसी ने लिखा ही था इसमें प्रोजेक्ट वर्क। अक्सर हमारे साथ यही होता है कि हमको प्रोजेक्ट वर्क तो 15 दिन पहले मिलता है, लेकिन हम उसे खत्म 2 दिन पहले करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम अपने क्राइसिस एरिया के लिए रखे रहते हैं। अच्छा अभी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कल कर लेंगे। आज कुछ नहीं हो पा रहा है, परसों देख लेंगे इसके बारे में। और उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से होती है हेल्थ। मैं भी इसे क्वाड्रेंट 1 में ही लिखती हूँ, आप लोग भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। हेल्थ में मैं सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेंटल हेल्थ की भी बात करूँगी, क्योंकि मैं काउंसलर हूँ और इस बात को बहुत महत्व देती हूँ कि जीवन में अगर हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो शारीरिक कष्टों को भी हम झेल लेते हैं, हम उन्हें समझ लेते हैं। परंतु अगर हम मानसिक रूप से ही हमें कुछ तनाव है, तो हमारे जो छोटे छोटे काम भी होते हैं उन्हें हम पूरा नहीं कर पाते हैं। इसी में एक छोटी सी एक्सरसाइज बताऊंगी कि बहुत बार होता है इस समय पैंडेमिक के टाइम पे आप सब लोगों को ये लगता होगा कि घर में बैठे हैं, क्या करें। बहुत से शहरों में तो लॉकडाउन फिर से लग भी गया है, क्योंकि अभी मेरे शहर वाराणसी में नहीं लगा है, बट उम्मीद है लगने की। बट आप लोगों से का देखा मैंने पहले, आप लोग पहले मैम को बता रहे थे आप सब कहाँ से हैं। कुछ कुछ जगहों पे अभी भी पैंडेमिक की कंडीशन है, बहुत जगह लॉकडाउन हो चुका है। तो क्या करना है हमें? हमें बहुत सीधा सा काम करना है, हमें कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करनी है। तो एक्सरसाइजेस मैं एक ही तो बताऊंगी, आप चाहिएगा तो और भी आपको एक्सरसाइजेस आप जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगी। मेंटल हेल्थ रियली इज इम्पॉर्टेंट, वेरी ट्रू कन्हैया सिंह। तो सबसे पहले आप एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसको कि हम कहते हैं, जस्ट ब्रीथ लीजिए, आप गहरी सांस लें, होल्ड करिए 1 2 3 4 5 और आप रिलीज कर दीजिए। ये अगर आप दिन में 5 से 10 बार भी करते हैं तो मानसिक रूप से आपका तनाव कम होने लगता है। और मेरा अपना मानना है कि आज के समय में अनुलोम विलोम इसके लिए सबसे बेहतर होता है।
अनुलोम विलोम से हमारी सांस बहुत ही कायदे से हम गिन सकते हैं और उन पर नियंत्रण भी उधर कर ब्लूटूथ सकते का दो देखिए, हैं। सर ये प्लीज चलाओ आप सब देखिए। लोग म्यूट कर लें, आप सब लोग अपने लोग, तो बेहतर होगा। धन्यवाद। और उसके अलावा मेरे लिए है फैमिली इमरजेंसीज। कुछ लोगों ने लिखा भी था फैमिली, हाँ फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, बट ये अर्जेंट और अर्जेंसी के बीच की ये क्या होता है अंतर, वो मैं उसके बारे में बात करूंगी। बहुत बार होता है हम ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है आज फैमिली है तो कल इनसे बात कर लेंगे, क्या हुआ आज अपसेट है ना, चलो ठीक है कुछ छोटी मोटी बात हुई होगी छोड़ देते हैं कल बात कर लेंगे। वो कल ही सबसे खतरनाक हो जाता है। जो बात कहनी है एक बार में कह दीजिए, और उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि उन बातों पर आप समझ सकिए। जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपसे जो बात कह रहा हो आप उससे सहमत रहें, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन कभी कभी सामने वाले की बात को सुन लेने से या अपनी बात को कह देने से भी हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। तो फैमिली इमरजेंसी भी हमारा क्वाड्रेंट 1 में आएगा। तो क्वाड्रेंट 1 में हम बात कर रहे थे इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट चीज़ों की, जिसे हमारे थे डेडलाइंस, हेल्थ और फैमिली इमरजेंसी। अब हम चलते हैं क्वाड्रेंट 2 की तरफ, और ये क्वाड्रेंट 2 ना बड़ा मज़ेदार है। क्वाड्रेंट 2 के बारे में आप लोग फिर से उसको ऐसे लिख सकते हैं, नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। ये नॉट अर्जेंट बट डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट। अब इसके क्या आता है, आखिरकार ये क्वाड्रेंट 2 क्यों हमारे लिए जरूरी है। मैं देख रही हूँ कुछ लोग लिख रहे हैं, तो पहले आप लिख लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए क्वाड्रेंट 2 के बारे में बात करते हैं, जो कि है प्रिवेंशन, प्लानिंग और इम्प्रूवमेंट के लिए, जो हमारे जीवन के 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। प्रिवेंशन, आखिरकार किस चीज से हमको प्रिवेंशन लेना है, किन चीजों का हमें निवारण करना है, इस बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी चीज है प्लानिंग, हमारी प्लानिंग कैसी है, हमें कल क्या काम करना है, इसके लिए हमने कैसी प्लानिंग करी और हमारा काम कल का कैसा होगा, ये इसी पर ही निर्भर करेगा। और उसके अलावा बहुत ज़रूरी होता है जब हमने प्लानिंग कर ली है, उस प्लानिंग पर हमको कैसे काम करना है। पेपर पे प्लानिंग करी है या माइंड में प्लानिंग करी है, ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। पेपर प्लानिंग तभी तक अच्छी लगती है जब हम उसको लिख रहे होते हैं, लेकिन वो जब हमारे मेंटल प्लानिंग के संग जुड़ जाती है तो वो एक बेहतर रिजल्ट लाके देती है, वो परिणाम बेहतरीन होता है। और उसके अलावा होता है रिकॉग्नाइज करना न्यू अपॉर्चुनिटीज को। जो सेकंड पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, रिकॉग्नाइजिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, हमारी तरफ आ रही नई अपॉर्चुनिटीज, उनको हम कैसे लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा नजरिया होता है। क्या हम उस अपॉर्चुनिटी को अपना एक टास्क समझ लेते हैं कि अच्छा ठीक है करना है तो कर लें, या फिर उस अपॉर्चुनिटी को इसलिए लेते हैं कि नहीं हम अपने आप को इसमें बेहतर करके दिखाएंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है। अपॉर्चुनिटीज़ हर तरह की होती हैं, कभी वो फैमिली रिलेटेड होती हैं, कभी वो करियर रिलेटेड होती हैं, कभी वो हमारे आम जीवन से भी जुड़ी होती हैं, लेकिन हम उनसे जुड़ना पसंद कम करते हैं। हम ये सोच लेते हैं अच्छा ठीक है ये तो आम दिनों में होता रहता है, इसके बारे में हम कल सोचेंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। एक सीधा सा एग्जाम्पल देती हूँ आप सबको, और आप मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको फिर और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि आज के टाइम पे आप सब लोग घर पे बैठे हुए हैं और आपको कोई आके बगल में कहता है कि भैया आप बड़ा अच्छा अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, आप इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, आपका एक्सपीरियंस है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, क्या आप प्लीज मेरे बेटे को ग्रामर पढ़ा देंगे 1 घंटा। आपका दिमाग 2 तरह से चलेगा, पढ़ाएं तो वो क्या पैसे देगा, उसको पढ़ाना मेरे लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, अरे हम तो इस लाइन के है ही नहीं, हम तो हिंदी और साइंस और ये सब पढ़ने वाले हैं, हम इसको ग्रामर क्यों पढ़ाएं। या आपका दूसरा दिमाग ये चल सकता है कोई बात नहीं, बगल का बच्चा है, थोड़ी सी उसकी मदद कर देते हैं और इससे हमें खुद में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा।
जो हमने बात करी थी इम्प्रूवमेंट की। इससे हम भी तो बेहतर हो जाएंगे और हमारी पुरानी चीजें भी तो हमें याद हो जाएंगी। हो सकता है हम बीच में कहीं फंसेंगे, लेकिन हम उसे फिर से पढ़ के उसको और बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। तो ये होता है अपने आप को अपॉर्चुनिटीज को लेना, रिकॉग्नाइज करना उन्हें। क्या पता आप उस एक बच्चे को इंग्लिश पढ़ाने की वजह से आप किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे होंगे। इसमें आपको बहुत बड़ी शील्ड नहीं मिलेगी, परंतु वो शील्ड से कहीं ज्यादा आपके लिए जरूरी हो जाएगी और वो एक बेहतर कल के लिए लाएगी आपके लिए। इस पे मैं एक सेकंड रुकूंगी और मैं चाहूंगी कि अगर आप लोगों में से कोई भी आपके जीवन में कुछ ऐसा कभी हुआ हो जिसको आपने छोड़ दिया हो या आपने अपनाया हो, आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो कोई भी जन। आप लोग खुद इतने एक्सपीरियंस होंगे, लाइफ में बहुत सी चीजें हुई होंगी। आप लोग में से कभी किसी के संग ऐसा हुआ, या आप चैट बॉक्स में लिखना चाहें तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ, अगर आप याद करें उस समय को कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी बट मैंने उस वक्त नहीं सोचा। यस, देखिए ये हम सबके संग होता है। देखिए कल्पना जी ने लिखा भी है कि मैंने मैम ऐसे ही एक बच्चे को पढ़ाया है, ऐसे ही। बहुत बेहतरीन काम है कल्पना मैम, अगर आपने ये काम किया तो। अमेजिंग विक्रांत सर, यू हेड्स ऑफ टू यू। अब हम इसी क्वाड्रेंट 2 में ही दूसरी तरफ चलेंगे और वो होगी अंडरस्टैंडिंग थिंग्स डीपर। अब ये बहुत जरूरी होता है। अभी तक हमने बात करी थी कि हम लोगों की मदद करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उस मदद को करने के लिए हमारी नॉलेज कितनी है, हमारी डेप्थ कितनी, हम उसको किस तरह से अध्ययन कर रहे हैं उस टॉपिक पे, और उस पर फिर हम जब बात कर रहे हैं तो क्या हम उसके लिए सही हैं, हमने क्या उस पर अपनी पूरी मेहनत कर ली है। जैसे कि आज मैं आ जाऊं और कहूं कि चलिए सर आइए आज बात करते हैं। अब भाई बात तो बहुत सी हो सकती है, लेकिन हम किस वजह से बात कर रहे हैं, क्या वो वजह उतनी जरूरी है उस बात करने के लिए, ये भी बहुत जरूरी होता है। और ये सब चीजों पे जब हम ध्यान देते हैं तो हमारे जीवन में चीजें बेहतर हो जाती है। आज जैसे कि मैंने अभी पहला वाला आपको एग्जाम्पल दिया कि आप एक बच्चे को ग्रामर पढ़ा दो। भाई ग्रामर तो तब ना पढ़ाएंगे जब हम खुद भी पढ़े होंगे उतने अच्छे से। या ये हम सोच लें कि चलो अच्छा ठीक है हमें पढ़ाना है तो पढ़ा लेते हैं, जैसे हम पढ़े थे वैसे उसको ही पढ़ा लेंगे, क्या जाता है। फिर क्या जाता है, नहीं होता, क्योंकि आपका लाइफ शायद बेटर हो गई लेकिन उसकी लाइफ रिस्क पे जा सकती है। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था लाइफ का। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आएंगे जब आप सोचेंगे कि हम ये काम करते हैं, लेकिन उस काम को करने से पहले उसमें अपना अध्ययन, उस पर अपनी स्टडी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होगी। तभी आप उसमें किसी की मदद कर सकेंगे और सबसे पहले आप खुद की मदद कर सकेंगे, और वो सबसे सबसे अत्यधिक जरूरी चीज है। जिस दिन हम खुद की मदद कर लेते हैं ना, हम दूसरों की मदद बहुत आसानी से कर ले जाते हैं। और आखिरी चीज इस क्वाड्रेंट की जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है वैल्यूज। हमारे लाइफ की वैल्यूज क्या है, हमारे लाइफ में क्या जरूरी है। वैल्यूज बहुत तरह की होती हैं और कभी कभी तो हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे लाइफ की वैल्यू है क्या और हम उस वैल्यू पे काम ही क्यों कर रहे हैं, जरूरत क्या हो गई हमको। जैसे कि अगर मैं वैल्यूज की बात करूं, अगर मैं वैल्यूज की बात करूंगी तो मैं सबसे पहले वैल्यू है, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा वैल्यू ये है एज अ काउंसलर जब मैं बात करती हूँ, क्योंकि वैल्यू भी हमारी डिपेंड करती है फैमिली लाइफ को लेकर के और हमारे करियर को लेकर कभी कभी, और कभी कभी वो दोनों के लिए सेम होती है। तो अभी मैं करियर पे फोकस करके आपको बोलूं अगर, तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव ये होता है, मेरी लाइफ का वैल्यू जो है वो ये है कि वट एवर आई एम डूइंग आई शुड डू इट विथ 100%। ये 100% इसलिए नहीं है कि मैं मेहनत कितनी कर रही हूँ, ये 100% इसलिए कि जब मैं किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ी हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा उसकी मदद कर सकूँ। मैं जो उसको समझा रही हूँ, मैं जो उसको पढ़ा रही हूँ, मैं जो उससे बोल रही हूँ, वो बेहतरीनगी से समझ सके, और तब तक मैं उसको समझा सकूं जब तक कि वो खुद में उस बात को सुन करके ये ना मान ले कि मेरे संग धोखा नहीं हुआ, जिसने भी मेरे संग काम किया है उसने कुछ अच्छा सोच के किया है।
ये बहुत 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 जरूरी है सर। तो ओके, काजल मैम ने कहा है कि थर्ड वाले पे मैं थोड़ा सा फिर से बता दूं। तो मैम मैं फोर्थ खत्म करके आप पे थर्ड को फिर से बता दूंगी बिल्कुल से। तो आपके जो वैल्यूज हैं उनको प्लीज आप लोग पहचानिए। अभी मेरे पास समय कम है तो मैं वैल्यूज पे बहुत ज्यादा देर नहीं बात कर पाऊंगी, वरना तो पूरा एक दिन बीत सकता है जब हम वैल्यूज के बारे में बात करें। आजकल तो स्कूलों ने भी स्टार्ट कर दिया है वैल्यू एजुकेशन। सिनेमास के थ्रू वैल्यूज दिखा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। अब हमारे परिवेश बदल रहे हैं। हम सब अपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, लेकिन ये जो वैल्यू वर्ड है ना, ये कहीं ना कहीं छोटा होता जा रहा है। लेकिन इसकी सख्त जरूरत है हमारे जीवन में। माई वैल्यू फॉर माई लाइफ इज हेल्पिंग अदर्स। आपकी लाइफ का कोई वैल्यू हो सकता है कि इफ एनी वन कम एंड ट्राई टू डिफीट मी, आई एम गोइंग टू रिवेंज बैक। तो वो आपका तीसरी तरह का हो सकता है। तो जैसा भी आपका वैल्यूज हो, उन पर प्लीज वर्क करिए और अपनी लाइफ के वैल्यूज को पहचानिए। वैल्यूज सिर्फ इसलिए मत बनाइएगा क्योंकि आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है। वैल्यूज को इसलिए भी स्ट्रॉन्ग करिएगा क्योंकि आपको अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बनना है। और जिस दिन आप जीवन में बेहतर बनने के लिए काम करने लगेंगे ना सर, करियर, आपकी सोशल लाइफ, सब कुछ बेहतर हो जाती है। मैं थर्ड के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ क्योंकि मैम ने सवाल किया था। मैम, अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स डीपर। कितनी गहराई से हम चीजों को समझ रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है। आज मेरे से कोई बात करना आए और मैं हाँ हाँ ठीक है चलो हो जाएगा, ठीक है चलते हैं, क्योंकि हमने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया, हमने ध्यान ध्यान नहीं किया। आज हम आपको पढ़ाने आ गए और हमने तो कुछ अपने आप में तैयारी नहीं करी कि हमें बोलना क्या है। बस हम बैठ जाए और बोले हाँ चलो आज बातें करते, या किसी की मदद करनी चाहिए और सोचा कि चलो ठीक है हो ही जाएगा। वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जब हम अपना काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा अध्ययन कितना मजबूत है, कितने अच्छे से हम उसको पढ़े हैं और कितने अच्छे से हम उसको समझा पा रहे हैं। डीपर अंडरस्टैंडिंग यही होती है। इमोशनली लोगों से कनेक्ट करने की सख्त जरूरत होना। आज मेरे पास कोई आए और वो मेरे से ये बोल दे कि मैम मैं सोच रही हूँ कि मैं उसकी मदद कराती हूँ। भाई आप मदद कब करोगे? जब आपको उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता होगा, जब आप मेंटली उससे कंट्रोल कर पाओगे, मेंटली आप उससे कनेक्ट करोगे, सामने वाले के इमोशंस को आप समझोगे, वो होता है कनेक्शन। सो आई होप मैम मैंने आपकी इस चीज को क्लियर कर दिया हो। अब आते हैं हम क्वाड्रेंट 3 की तरफ, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेंट 3 जो कि अक्सर हम करते हैं, विच के बारे में मैं आपको सिंपल सी एक चीज बता दूंगी। क्वाड्रेंट 3 है आपका ये इंटरप्रिटेशन, इंटरप्शन इन बिटवीन। क्वाड्रेंट 3 है आपका इंटरप्शन, जिसके बगल में आप लिख सकते हैं नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो अब ये इंटरप्शंस हैं क्या हमारे, किस लिए ये इंटरप्शंस यूज किए जा रहे हैं? ये इंटरप्शंस होते क्या हैं? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये इंटरप्शन वो नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं कोई बीच में आके बोल दिया कि जाओ जरा सा चाय बना दो या जाओ जरा सा सब्जी ले आओ, या ये इंटरप्शन वो नहीं है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा फोन बजता है। ये इंटरप्शन कुछ ज्यादा है उससे। ये इंटरप्शन हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ है, हमने खुद से इन्हें पैदा किया है। और ये इंटरप्शंस हैं क्या? जो कि पहला था गॉसिप्स। भाई बैठ गए हैं और हम गप्पे मार रहे हैं। आजकल के टाइम पे ये काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि हम सब अपने अपने घरों में हैं और अपने अपने घरों में पूरे समय 24 घंटे एक ही से दो लोगों से देख रहे हैं, पूरे परिवार के बीच में है। काफी तरह की बातें हो जा रही हैं। कभी हम अपने अतीत में बैठी हुई बातों को कर रहे हैं, तो कभी हम आने वाले कल के बारे में बात कर रहे हैं। और कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनका ना कोई आधार है, जिसे हम कहते हैं ना सूत न कपास और जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। बस वही वाला खेल हो रहा है इस वक्त। क्यों? क्योंकि हम सब गॉसिप्स में लग गए, हम सब बहुत सी बातें कर रहे हैं। एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जरा सी बात पता चलती है पड़ोसी के पड़ोसी को
या बगल वाले मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव मिल गया है। हम ना जान रहे हैं ना पहचान रहे हैं, लेकिन उसके बारे में पता करने में हमने आधी से 1 घंटा लगा दिया। हम उसकी मदद तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम उसके बारे में बात करके अपना आधी घंटा ज़रूर खराब कर दिए हैं। हमने ये नहीं सोचा कि हम घर में क्या सेफ्टी और बढ़ा दें। हाँ, देखो बेचारा ऐसा होता, बेचारा ऐसा कर दिया, वो ज़रूर कहीं इधर-उधर गया हो, हमें पता भी नहीं है कि वो गया कि नहीं गया। अब भाई एक हाउसवाइफ को निकल गया, अब वो हाउसवाइफ की क्या गलती कि अगर उसने सब्जी वाले से सब्जी ले ली या पति बाहर से आया तो, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी होगी। इस समय बोला गया है सावधानी लेने के लिए, सावधानी नहीं लेंगे, अपना ही ज्ञान अपने को ही 4 बार बताएंगे हम, करेंगे हम कुछ नहीं। और यही होता है गॉसिप और समय की साफ साफ बर्बादी। और उसके अलावा बहुत ज्यादा जैसे फोन पे ध्यान देना, बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन जरा अच्छा चलो फेसबुक खोल के देख लेते हैं, इंस्टा पे देख लें किसी ने कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं किया है, अच्छा जरा देखें ट्विटर पे क्या हो रहा है। आजकल का मेरी पूरी एम्पैथी है, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा जो अगर हम सोशल मीडिया पे देख रहे हो, देख रहे हैं अच्छा इसको भी कोरोना निकल आया, ओह बच्चन फैमिली में इतने लोगों को कोरोना निकल, ओ माय गॉड सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। अरे भाई उसकी सीबीआई जांच हो रही है, सब कुछ हो जाएगा। हम लेकिन अपना दिमाग चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कहीं नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव थॉट जरूर दिमाग में आ जा रहे हैं। ओके, अब समय खत्म होने वाला है, तो मैं क्वाड्रेंट 4 की तरफ पहुंचूंगी, सिर्फ 10 मिनट बचा है। और क्वाड्रेंट 4 है हमारा टाइम वेस्टर्स। ये टाइम वेस्टर्स क्या है? ये टाइम वेस्टर्स हैं हमारे इररिस्पॉन्सिबिलिटीज। इररिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जब किसी चीजों, ये लीजिए मैम आप बहुत साफ से इसको देख सकते हो, ये क्वाड्रेंट 4 जो है वो है हमारा इररिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉचिंग टू मच ऑफ टेलीविजन, या फिर माइंडलेस वेब सर्विंग। जरूरत नहीं है लेकिन गूगल पे सर्च पे सर्च सर्च पे सर्च सर्च पे सर्च किए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा वेस्टेज है। ये काम से प्लीज अपने आप को बचाइए, इससे हमारे आईज पे भी इफेक्ट पड़ता है और हमारे माइंड पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम जब यूजलेस सर्च करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें हम पढ़ लेते हैं जो कि हमारा उससे कोई रिश्ता नाता नहीं होता, लेकिन वो हम अपने रूटीन लाइफ में कोशिश करते हैं उन चीजों से जोड़ने की, और जो कि बिल्कुल भी बेहतर नहीं होता है। कोशिश करिए कि आप ये काम ना करें। और अब मैं बात करूंगी, क्योंकि मैंने चारों क्वाड्रेंट आपको बता दिए हैं, मैं यही कहूंगी कि जो 4th क्वाड्रेंट है उसको अपनी लाइफ में सबसे कम करिए। आज से ये कोशिश करिए कि जो क्वाड्रेंट 4 है इसका लेवल 0 हो जाए आपकी लाइफ में। क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 1 पे थोड़ी मेहनत करिए, डेडलाइन से पहले मत काम करिए, काम खत्म करके डेडलाइन से एक दिन पहले सबमिट करने की कोशिश करिए। टाइम मैट्रिक्स हमें यही सिखाता है कि आप लोग रोजाना सुबह उठते ही अपना एक शेड्यूल बनाइए, उसमें आप ये लिखिए कि क्या अर्जेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या जो काम हमने लिखा है वो इतना इम्पोर्टेंट है या नहीं है। और जब सुबह उठते ही आप ये अपनी सूची बना लेंगे कि आपको कब क्या करना है, कितने बजे करना है, अगर आप उसे समय के साथ लिखेंगे तभी इस क्वाड्रेंट का मेहनत है, वरना कोई फायदा नहीं। तो ये 4 क्वाड्रेंट जो मैंने आपको बताए हैं, इस 4 क्वाड्रेंट को आप अगर ध्यान से देखिए तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की रूटीन्स हैं। आप लोग 2 मिनट इसको दी, 2 मिनट मैं नहीं बोल पाऊंगी, 1 ही मिनट कहूंगी कि आप 1 मिनट इसको दीजिए, ध्यान से देखिए, और आपको लगेगा ये सब तो हमारे रोजाना की चीजें हैं। और इन रोजाना की चीजों पे हम कितना समय उन चीजों को दे देते हैं 24 घंटे में से, जो कि काम की ही नहीं होती है। ठीक है, पढ़ाई नहीं करने का मन है तो कुछ राइटअप कर लो, कुछ अच्छे गाने सुन लो, क्लासिकल गाने सुन लो, कुछ हिप हॉप गाने भी सुन रहे हो तो उसमें से कुछ अच्छा निकाल लो। निकिता मैम आपने लिखा है कि फॉलो नहीं हो पाता। मैम कोई भी चीज को फॉलो करने के लिए ना पहले हमें अपने मन में दृढ़ निश्चय करना होता है। आज से अगर मैं अपने आप को कुछ साल पहले देखूं तो मैं भी ये कहती कि नहीं हो पाता, लेकिन जब मैंने कोशिशें शुरू करी तो वो जरूर हो पाता है। कुछ मत करिए, आज एक रात में एक काम करिएगा, आज जो भी पूरे दिन में किया उसको लिखिएगा और अगले दिन क्या करना है उसको लिख लीजिएगा। उन दोनों को लिखने के बाद देखिएगा आपने कितना आज मेहनत का काम किया और कितना यूजलेस काम किया, और कोशिश कीजिएगा कल आप उसको न कर पाए, और ऐसे करते करते आपकी ये रूटीन जरूर बन जाएगी। एक बात मैं और जरूर कहूंगी आप सबसे कि समय का पालन करना बहुत जरूरी होता है। आज के इस
पेंडेमिक ने कुछ किया या नहीं किया, मेरे हिसाब से एक काम तो उसने जरूर कर दिया है, और वो काम है उसने हम सबको आलसी बनाया। हो जाएगा ना, घर में ही तो है, ऑनलाइन ही तो पढ़ाना है, कैसे भी काम हो ही जाएगा, ऑनलाइन ही तो जॉब का काम लिखना है। प्लीज 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 इन चीजों को हो जाने पे मत रखिए, करना है और करके दिखाना है, बस इसको याद रखिए। आई वॉन्ट, और मैं ज्यादा से ज्यादा बस यही कहूंगी कि कोशिश वही करिए, सबसे पहले सुबह उठिए, योगा करिए, कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस करिए। योगा सिर्फ ये नहीं होता कि आपने फिजिकल एक्सरसाइज कर ली, पुशअप्स कर लिए, भाई आज तो हम एकदम फिट हो गए, नहीं नहीं, मेंटली और फिजिकली दोनों को फिट रखिए। और उसके बाद टास्क जो हैं आपके, टास्क जो हैं वो बहुत ही आराम से करिए। उन टास्क में ये देखिए कि आपके इम्पोर्टेंट टास्क क्या हैं पूरे दिन के, किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और इंटरप्शंस, जिसके बारे में हमने कोऑर्डिनेट में बात करी है, इंटरप्शंस, इन इंटरप्शंस का लेवल प्लीज कम करते चलिए, दिन पे दिन कम करेंगे ना, जब लगे कि किसी यूजलेस ने मैसेज किया, एक दो बार इग्नोर करिए, वो आपको आगे बढ़ा देगा। और प्लीज स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, प्लीज डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, ये बहुत गलत है, मत करिए, ये लाइफ में आपको कहीं नहीं लेके जाता, ये सिर्फ हमें ना नीचे लेके जाता है। अरे बोलना है तो कुछ अच्छा बोलिए, किसी के बारे में बेहतर बोलिए, वो बहुत जरूरी होता है। और हाँ, मल्टीटास्कर बनिए, लेकिन वो मल्टीटास्कर इसलिए मत बनिए कि भाई कल डेडलाइन है 4 चीजों की, चलो फटाफट 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 करते हैं और हाँ हम तो मल्टीटास्कर हो गए। नो, मल्टीटास्कर वो होता है जो कि हर चीज को प्लान करे और एक दिन में जो काम कर रहा है उसको बेहतर ढंग से कर रहा है। यस अलीना मैम, वो भी बहुत ज़रूरी है कि 3-4 दिन बैठना बहुत सही लगता है, लेकिन 5वें दिन लगता है कि थोड़ा सा टाइम चेंज करते। मेरा अपना पर्सनल मानना है, कोई भी रूटीन 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलता। हर दिन अपने रूटीन को चेंज करिए, कुछ नया करिए। आज जैसे कि हमने पढ़ाई करी, आज हमने 2 घंटा पढ़ाई करी, तो कल 2 घंटा उसी समय पढ़ाई करेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ रिलैक्सेशन का काम दूसरा करेंगे। सिर्फ गाना नहीं सुनेंगे, थोड़ा सा और दूसरा काम करेंगे। और मेरा लास्ट थिंग है जो कि बहुत ज़रूरी है, और मैं हर एक से कहती हूँ जब जब मैं मिलती हूँ, प्लीज 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 रिवाइज योर डे। रात में सोने से पहले ये देखिए कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया, और आपने जो किया वो कितना ज़रूरी था, और जो आपने नहीं किया उसकी ज़रूरत क्या थी। अगर आप ऐसा कर लेंगे ना तो ये बहुत ज़रूरी है। ओके कन्हैया सर, आपको कुछ सवाल पूछना था। यस सर। मैम, लगभग हर वीक में पढ़ाई का रूटीन बनाता हूँ, लेकिन एक हफ्ता के बाद वापस फिर से सारा कुछ छूट जाता है। सर मैंने इसीलिए तो कहा रूटीन हर हफ्ते की क्यों बनानी है। एक बात बताइए, एक हफ्ता एक खाना खा पाते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो फिर सर रूटीन वो होनी चाहिए ना जो आज बनाई रात में, कल पूरी करनी है और उसके अगले दिन फिर दूसरा कुछ करना है, वो जरूरी होता है सर। रूटीन ये मत बनाइए कि हमको एक हफ्ता क्या करना है, वो प्रैक्टिस होने लगती है। रूटीन ये बनाइए कि बट आपको एक दिन में क्या करना है, और हर दिन की जब आप रूटीन बनाने लगेंगे तो बेहतर होगा। जी सर। ये भी एक वीक तक ही चलेगा, फिर अगले वीक से फिर होने लगा कि नहीं पढ़ना ही तो इतने घंटे पढ़ना, फिर तो कभी भी पढ़ सकता हूँ, बस डेली का वो बना ला 5 घंटे पढ़ना तो 5 घंटे कभी भी पढ़ लो। नहीं इसके सर, कारण मेरा वो हो जाता है। नहीं सर, मेरा मानना, अगर आप मेरी बात माने तो मेरा कहना ये है कि जैसे मैंने लिख दिया कल मुझे 2 बजे से 3 बजे पढ़ना है, फिर मुझे 3 से 3:30 मुझे गाना सुनना है, मेरा ये समय भी फिक्स है। फिर मैं 1 घंटे बाद पढ़ूंगी, क्योंकि जब मैं अपने को रिलैक्स देने का टाइम दे दूंगी ना सर, तो मैं पढ़ाई भी अपने आप ही कर लूंगी। एक बार इसे ट्राई करके देखिए, मेरे हिसाब से आपको बहुत पसंद आएगा। सिर्फ 2 मिनट बचे थैंक यू हैं। मैम। थैंक यू सो मच सर आपके क्वेश्चन के लिए। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, मैं चाहूंगी कि प्लीज आप सब अपना अपना एक फीडबैक छोटा सा लिख दें चैट पे, आपको कैसा लगा ये सेशन, तो मेरे लिए भी बहुत बेहतर होगा। और जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी आप सबसे, प्लीज 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 खूब मेहनत करिए और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाइए।
क्वाड्रेंट्स के ऊपर अच्छा लिखिए, क्वाड्रेंट्स में अपने आप को बेहतर बनाइए। क्वाड्रेंट्स में लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि क्वाड्रेंट सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिख रहे हैं, किस क्वाड्रेंट को कम करना है और किस क्वाड्रेंट को ज्यादा करना है, ये आप बेहतर अब समझ पाएंगे। मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगी कि एक ही बात को बोले जा रहे हैं। और बस इतना ही कहूंगी, जो भी समय मिल रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, छोटी या बड़ी, प्लीज उसे अपनाइए। ये मत सेट कर लीजिए कि ये तो मेरे करियर का हिस्सा नहीं है, मैं क्यों करूं। नहीं, यू नेवर नो व्हाट योर डेस्टिनी नीड्स, मेरा अपना मानना है। डेस्टिनी जो है ना, ये हमसे बहुत अच्छे काम कराती है। सो इफ यू गेट सम यूजफुल अपॉर्चुनिटीज, प्लीज 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 ज्वाइन, प्लीज उसको उठा लीजिए और उसको अपनाइए। जब आप उन अपॉर्चुनिटीज पे काम करने लगते हैं ना, तो वो एक बेहतर बन जाती है, बेहतरीन हो जाती है। बस इतना ही करूंगी। नमस्कार, अच्छा लगा आप सबसे बातें करके, आप सबके व्यूज को देख के, और उम्मीद करूंगी कि आगे भी हम सब बहुत जल्दी मिलें कुछ अच्छे सेशंस में, आप सबको भी कभी हम सुने और समय मिले तो। एंड थैंक यू वैशाली मैम फॉर गिविंग मी सच एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू वंडरफुल पीपल। Thank you, ma'am, for this wonderful session and for giving your precious time to us. थैंक यू मैम। मुझे उम्मीद है Thanks, Siton madam. मैम से कुछ सीखा होगा। मेरी भी यही उम्मीद है कि मैं किसी के जीवन में कुछ तो अंतर ला पाऊंगी, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब लोग कुछ चेंजेस करके हम लोग को ग्रुप में इन्फॉर्म करें कि आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों ने क्या बदलाव लाए। बहुत अच्छा लगेगा ये चीजें देख के।